नमस्कार दोस्तों, सीखो ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण। देखो, राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या थी 19। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान में कुल रियासत कितने थे? 19। राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। कि ठिकाने कितने थे? 3। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। रियासत वो होती थी जिसमें राजाओं का शासन होता था, अर्थात जहाँ पे राजा उपस्थित होते थे उन स्थानों को क्या कहा जाता था? रियासत कहा जाता था। ठिकानों में ठाकर निवास करते थे, अर्थात जहाँ पे ठाकरों का जो निवास स्थान होता था उसे क्या कहा जाता था? ठिकाने कहा जाता था। तथा जहाँ पे अंग्रेज अधिकारी रहते थे उन स्थानों को क्या कहा जाता था? केंद्र शासित प्रदेश। तो जिस स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश था वो सिर्फ एकमात्र स्थान था जहाँ पे अंग्रेज रहते थे। देखो, टोटल रियासत कितनी थी राजस्थान में? टोटल रियासत थी 19। राजस्थान में कुल रियासत कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। राजस्थान में ठिकाने कितने थे? कुल 3। और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? मात्र एक ही राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अब देखो, राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम में टोटल रियासत कितनी थी? 19। उन 19 रियासतों में सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी कौन सी? मारवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। अर्थात राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। अब सबसे बड़ी मारवाड़ है तो सबसे छोटी राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, ये देखो दोस्तों, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे छोटे, तो सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। अब सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटे भी हो गई। सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। तो सबसे पुरानी रियासत और राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़। कौन सी थी दोस्तों? मेवाड़। ये मेवाड़ राजस्थान की कौन सी रियासत थी? सबसे पुरानी रियासत। देखो, सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी हो गई, सबसे पुरानी भी हो गई। सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी हो गई, सबसे पुरानी हो गई। तो सबसे नई रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों, सबसे नई रियासत थी झालावाड़। सबसे नई रियासत कौन सी थी राजस्थान की? झालावाड़। कुल रियासत कितनी थी? 19। 19 में सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे पुरानी मेवाड़ और सबसे नई झालावाड़। ये 4 रियासत याद होगी क्या? देखो, सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे पुरानी मेवाड़ और सबसे नई झालावाड़। राजस्थान में 19 रियासत थी, उनमें से 4 हो गई, 3 ठिकाने थे। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने थे? 3। पहला था निमराना, और निमराना कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। निमराना कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। दूसरा ठिकाना था लावा, और लावा कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। लावा कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। और तीसरा था कौन सा? कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? कुशलगढ़, और कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। देखो, 3 ठिकाने हो गए। पहला निमराना अलवर, दूसरा लावा टोंक, तीसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। राजस्थान में टोटल ठिकाने कितने थे? 3। पहला कौन सा? निमराना अलवर में। दूसरा कौन सा? लावा टोंक में। पहले लावा अपने जयपुर में था, वर्तमान में कहाँ पे है? टोंक में है। तीसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठिकाने कितने हो गए? 3। 4 रियासत हो गई, 3 ठिकाने हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था?
अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में एक ही था लेकिन उसके स्थान 2 थे दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश मात्र एक था लेकिन उसके स्थान कितने थे, ध्यान रखना कि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश के स्थान कितने हैं, तो स्थान कितने हैं, 2 हैं। दूसरा स्थान है आबू, कौन सा है, आबू सिरोही में पड़ता है, ठीक है। यानी अंग्रेज 6 महीने यहाँ पे रहते थे अजमेर में और 6 महीने यहाँ पे रहते थे। गर्मियों के टाइम में गर्मी ज़्यादा लगती थी अजमेर में, इस वजह से कहाँ रहते थे, आबू में रहते थे। और सर्दियों के टाइम में कहाँ पे रहते थे, अजमेर में। अधिकतर जो भी अंग्रेजों का खजाना वगैरह था वो सारा का सारा अजमेर में स्थित रहता था। तो ये 2 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के स्थान कितने थे, 2। ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 1 है लेकिन उसके स्थान कितने हैं, 2 हैं। तो देखो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी सापुरा, सबसे पुरानी मेवाड़ और सबसे नई झालावाड़। 3 ठिकाने थे, पहला निमराना अलवर, दूसरा लावा टोक और तीसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, उसका स्थान दूसरा कौन सा, आबू। तो ये याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में 1 था लेकिन उसके स्थान कितने थे, 2 थे। तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी कौन सी थी, शाहपुरा। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। तो सबसे नई रियासत कौन सी है, झालावाड़। पहला ठिकाना निमराना, और निमराना कहाँ पे पड़ता है, अलवर में पड़ता है। पहला ठिकाना निमराना और निमराना कहाँ पे पड़ता है, अलवर में पड़ता है। दूसरा ठिकाना कहाँ पे है, लावा, और लावा कहाँ पे पड़ता है, टोंक में पड़ता है। तीसरा कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा स्थान कौन सा है, आबू। ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश के स्थान कितने हैं, 2 है, पहला अजमेर मेरवाड़ा और दूसरा आबू। राजस्थान में कुल रियासत कितनी है, 19 है। ठिकाने कितने हैं, 3 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 1 है लेकिन उसके स्थान कितने हैं, 2 हैं। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश स्थान 2 है, केंद्र शासित प्रदेश 1 है, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण हुआ था राजस्थान में 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। तो ध्यान रखना राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में। 7 चरण कौन कौन से थे, पहला, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने हो गए, 7। ये राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। देखो राजस्थान का एकीकरण होता, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। देखो पहला जो चरण हुआ उस पहले चरण में राजस्थान की 4 रियासत आई। कितनी रियासत आई, 4 रियासत आई। और 4 रियासत कौन कौन सी आई वो देखो, 4 रियासत आई थी, A, B, C और D। कौन कौन सी आई, A, B, C, D। याद रखना पहला चरण, पहले चरण में 4 रियासत, और 4 रियासत कौन कौन सी है, A, B, C और D। A, B, C और D। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। यानी पहले चरण में कितनी रियासत आई, 4 रियासत आई। दूसरे चरण में राजस्थान की 9 रियासत आई। और 9 रियासत कौन कौन सी आई, बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। देखो राजस्थान की टोटल रियासत कितनी आई, दूसरे चरण में 9 रियासत आई। और 9 कौन कौन सी आई, बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से
बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्रे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक। देखो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्रे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक। टोटल रियासत कितनी हो गई? 9 और 4 13 रियासत। देखो दूसरे में 9 आई, पहले में 4 आई, ये याद रखना। अब इस दूसरे में मिलाया गया, किसमें? इस दूसरे में किसको मिलाया गया? उदयपुर को मिला दिया गया। किसको मिलाया? उदयपुर को मिलाया। जब उदयपुर को दूसरे में मिलाया तो कौन सा चरण बन गया? तीसरा। कौन सा बन गया? तीसरा। दूसरे में किसको मिलाया? तो उदयपुर को मिलाते हैं, और उदयपुर को मिलाते ही कौन सा चरण हो गया? तीसरा हो गया। देखो दूसरे में उदयपुर को मिलाया, बन गया कौन सा? तीसरा। और तीसरे में मिलाया जे, जे, जे और बी, बन गया कौन सा? चौथा। दूसरे में किसको मिलाया? उदयपुर को, कौन सा बन गया? तीसरा। तीसरे में किसको मिलाया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बन गया कौन सा? चौथा। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बन गया कौन सा? चौथा। इस चौथे को मिला दिया जाता है किसमें? पहले में। चौथे में किसको मिलाया? पहले को मिलाया चौथे में। किसमें? इस पहले को लाया और चौथे में मिला दिया गया, अर्थात इसमें कौन सा मिलाया? पहला, तो बन गया कौन सा? पांचवा। पहले को किस में मिलाया? चौथे में। पहले को किस में मिलाया? चौथे में। या चौथे को किस में मिला दिया? पहले में, बन गया कौन सा? पांचवा। ये 5 चरण हो गए। 5वें चरण में मिलाया जाता है सिरोही को। किसको मिलाया? सिरोही को। जैसे ही सिरोही को मिलाया 5वें चरण में, तो कौन सा बन गया? छठा चरण बन गया। कौन सा बन गया? छठा। कौन से में किसको मिलाया? 5वें में किसको मिलाया? सिरोही को। और सिरोही को मिलाते कौन सा? छठा। और छठे में मिलाया किसको? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा व सुनील टप्पा और आबू और सुनील टप्पा, इनको मिलाया तो कौन सा बन गया? 7वां। छठे में किसको मिलाया? अजमेर मेरवाड़ा, आबू और सुनील टप्पा, बन गया कौन सा? 7वां। देखो पहले में आई ए बी सी और डी। पहले में आई ए बी सी और डी। दूसरे में आई बाबू जाड़ू कीको और परशाटो। बाबू जाड़ू कीको और परशाटो। दूसरे में किसको मिलाया? उदयपुर को, बन गया कौन सा? तीसरा। तीसरे में मिलाया जे 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 और बी को, बन गया कौन सा? चौथा। चौथे में मिलाया किसको? पहले को, और बन गया कौन सा? 5वां। 5वें को में मिलाया सिरोही को, बन गया कौन सा? छठा। और छठे में मिलाया अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा और आबू को, बन गया कौन सा? 7वां। ये अपने कितने चरण हो गए? राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण आपके कंप्लीट हो गए हैं। जब इनका एकीकरण पूर्ण हुआ तो इनके कुछ उद्घाटनकर्ता भी थे। क्या? उद्घाटनकर्ता। और देखो उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे? पहले का उद्घाटनकर्ता था गौड़गिल। कौन था? एनवी गौड़गिल। पहले का उद्घाटनकर्ता कौन था? गौड़गिल। दूसरे का भी कौन था? गौड़गिल। दूसरे का भी कौन था? गौड़गिल। तीसरे का था चाचा। तीसरे का कौन था? चाचा। और चौथे का कौन था? पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा के नाम से प्रसिद्ध है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल के नाम से प्रसिद्ध है। देखो 4 के उद्घाटनकर्ता देखना, पहले का गौड़गिल, दूसरे का गौड़गिल, तीसरे का चाचा और चौथे का पटेल। या इनको ट्रिक में देखना चाहिए तो ट्रिक में देखो, गौड़गिल जी, गौड़गिल जी, जी जी, क्या? जी जी कौन? चाचा। क्या है? पटेल है। जी जी कौन? चाचा। क्या है? पटेल है।
जी जी चाचा पटेल, जी जी चाचा पटेल। बोले तो गोडगिल गोडगिल चाचा ओरे पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा ओरे पटेल। जी जी चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। एनवी गोडगिल एनवी गोडगिल पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चार के पहले पीएम भी थे, पहले चार के पीएम, और पहले चार के पीएम थे कुमावत। पहले का कौन था? कुमावत। दूसरे का अस्वा, तीसरे का वर्मा और चौथे का शास्त्री। पहले का कौन था? कुमावत, दूसरे का अस्वा, तीसरे का वर्मा और चौथे का शास्त्री। इसको ट्रिक में देखने चाहिए। अगर इसको ट्रिक में देखें तो देखो, सो गो मा ही। क्या? सोगो कौन? माही। सोगो कौन? माही। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल अस्वा, मा से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। या तो बोले तो कुमावत अस्वा वर्मा शास्त्री, या फिर ट्रिक में देखना चाहिए तो सोगो माही। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल अस्वा, मा से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री। देखो, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल अस्वा, मा से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री। कुमावत अस्वा वर्मा और शास्त्री। जब इसका एकीकरण हुआ तो एकीकरण के टाइम में समय इनके नामकरण, कौन से चरण का क्या नाम था? तो प्रथम जो चरण था, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य। पहला जो चरण हुआ, पहले चरण का क्या नाम था? मत्स्य। दूसरा चरण था, दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान, दूसरे का पूर्वी। तीसरे का था संयुक्त, तीसरे का क्या था? संयुक्त। चौथे का था वृहत, चौथे का क्या था? वृहत। पांचवें चरण का नाम था, पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत, संयुक्त वृहत। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत। छठे चरण का नाम था क्या? छठे का नाम था संघ। और सातवें चरण का नाम था राजस्थान। सातवें का क्या था? राजस्थान। और वर्तमान का भी क्या नाम है? राजस्थान। वर्तमान समय का क्या नाम है? राजस्थान। देखो, पहले का मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृहत, पांचवें का संयुक्त वृहत, छठे का संघ और सातवें का राजस्थान। ये राजस्थान के क्या हो गए? नामकरण हो गए। अब देखो इनकी डेट, कौन सा चरण कब बना? तो ध्यान रखना, 3 की डेट 48, 2 की डेट 49, 1 की 50 और 1 की 56। देखो, 3 की डेट 48, 2 की डेट 49, 1 की 50 और 1 की 56। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 का। और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। देखो, राजस्थान का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा चरण हुआ था? छठा चरण हुआ था। सातवां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिस दिन राजस्थान का पूर्ण एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण संपन्न हुआ था। पहला चरण हुआ 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण हुआ 25 मार्च और 1948 को। पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948 और तीसरा हुआ 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को।
चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949 को। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को। ध्यान रखना, राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को। तो चौथा चरण भी कब संपन्न हुआ था? 30 मार्च 1949 को। अब बच गया कौन सा? पांचवा। 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, कौन सा है? पांचवा। तो महीना भी कौन सा? पांचवा महीना। और पांचवा महीना कौन सा होता है? मई का महीना होता। 30 का आधा 15, कौन सा है? पांचवा। तो महीना भी कौन सा है? पांचवा। और पांचवें महीने को क्या बोलते हैं? मई का महीना। और पांचवा महीना मई का महीना होता है, तो पांचवा महीना भी कौन सा है? मई का महीना। और डेट क्या है? 1949 को। देखो, पहला 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। ये राजस्थान के एकीकरण की डेट है। 3 की 48 डेट, 2 की 49, 1 की 50 और 1 की 56। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।